जब जब नंदी का रूप धारण कर धरती में समाये शिव। केदारनाथ में शिवलिंग त्रिभुजाकार क्यों है? महाभारत के भीम से जुड़ी रहस्यमयी ये कथा है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं, केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव जी के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अक्सर यहाँ लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्यों केदारनाथ धाम के शिवलिंग का बैल की पीठ जैसे त्रिकोणाकार रूप में विराजमान है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इसके पीछे पौराणिक कथा जो पांडवों से जुड़ी हुई है। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है, जो शिव जी के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। साथ ही यह पंच केदार तीर्थ स्थलों में से पहला है। जानकारी के मुताबिक यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार साल के करीब 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान भी बताया गया है। एक और ख़ास बात यह है कि केदारनाथ धाम के शिवलिंग का आकार दुनिया में सबसे अलग है। केदारनाथ के शिवलिंग का आकार त्रिकोण है। इसकी परिधि 12 फीट और ऊंचाई भी करीब 12 फीट है। इस मंदिर के सामने पार्वती माँ और 5 पांडव राजकुमारों के चित्र हैं। अक्सर यहाँ लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्यों केदारनाथ धाम के लिए शिवलिंग का आकार बैल की पीठ जैसा है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे पौराणिक कथा जो कि पांडवों से जुड़ी हुई है। जब नंदी का रूप धारण कर धरती में समाये भोलेनाथ। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। उसके कुछ समय बाद ही माता कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी आदि लोगों ने संन्यास ले लिया था। फिर एक दिन हस्तिनापुर की सभा में कुछ ब्राह्मणों ने पांडवों को बताया कि युद्ध में अपने भाइयों की हत्या की है और उस पाप को मिटाने के लिए उन सभी लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी पड़ेगी। इस बात पर विचार कर सभी पांडव और द्रौपदी महादेव यानी भगवान शिव जी के क्षमा मांगने और संन्यास लेने पहाड़ों पर चले गए। इसके बाद भगवान शिव ने वे सभी पांडवों की परीक्षा लेने का फैसला लिया और उनसे दूर जाने का फैसला भी किया। इसके बाद पांडव भगवान शिव की तलाश में जहाँ भी जाते वहाँ से शिव जी चले जाते। आखिर में पांडव को भगवान शिव के दर्शन हिमालय की पहाड़ियों में हुए, पर महादेव ने वहाँ भी बैल का रूप धारण कर लिया। उसके बाद जब पांडवों ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो उसी पल भगवान शिव पाताल लोक में जाने लगे, पर भीम ने किसी तरह उस बैल का कोलू पकड़ लिया और उन्हें धरती में जाने से बचा लिया। तभी इस कोलू ने शिवलिंग का आकार ले लिया और उसी स्थान स्थापित हो गया। कहा जाता है पांडवों ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने इनके सभी पाप माफ कर दिए थे। कुछ किंवदंतियों में ये भी सुनने को मिलता है कि कैसे और क्यों पड़ा केदारनाथ। तो इस तरह यहाँ भगवान शिव बन गए केदारनाथ। पौराणिक ग्रंथों में केदारनाथ को लेकर यह कथा मिलती है कि एक बार सतयुग भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या शिव जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज़ की चाहत नहीं है, बस आप यहाँ आकर बस जाएं। तब भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में खुद को प्रकट करने का वरदान दिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ वहाँ पर केदार नामक राजा का सुशासन था और भूमि का यह हिस्सा केदार खंड कहलाता था। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा था। शिव पुराण में भी बताई गई है यह बात। शिव पुराण में केदारनाथ की पावन भूमि की महिमा के बारे में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर
मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनके लिए सीधे मोक्ष के द्वार खुलते हैं और सीधा शिवलोक में स्थान मिलता है। पांडवों ने रखी थी मंदिर की नींव। कहती है कि द्वापर युग में सबसे पहले पांडवों ने इस मंदिर की खोज की थी। माना जाता है कि पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की खोज में पांडव यहाँ तक पहुँचे थे। मान्यता है कि पांडवों के वंशज जन्मेजय ने मंदिर की सबसे पहली आधारशिला रखी थी। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए यहाँ पर बैल की पीठ के जैसी है शिवलिंग। कहते हैं कि यहाँ पर पांडव की तपस्या करने के बाद शिव जी ने उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिए थे। फिर पांडवों ने भोले बाबा से वहीं पर बस जाने का आग्रह किया था, तो शिव जी ने बैल के रूप में उसी स्थान पर बैठ गया और शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसी कारण यहाँ पर शिवलिंग बैल की पीठ के जैसा दिखता है। वर्ष 2013 में जुड़ गया नया अध्याय। वर्ष 2013 में जब यहाँ भीषण प्राकृतिक आपदा आई तो एक विशालकाय शिला ने मंदिर का बाढ़ पर प्रभाव ना ही पड़ने दिया था। तब से इस विशालकाय शिला को देवशिला के रूप में पूजा जाने लगा है और मंदिर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आप सबको ज़रूरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सभी लोग भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।